ऑल राइट गाइस, ना इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो रेस्ट एपीआई हैं उन्हें, और फिर कुछ हमारे कस्टम एक्सेप्शंस हैं उसको भी थ्रो करेंगे। और एक आप लोगों को मैंने बताया था कि खुद से करने के लिए, वो था रेस्टोरेंट सर्विस में अगर सेम ईमेल एड्रेस हो तो हमें उसे सेव नहीं करने देना है। ओके, तो यहाँ पे एक हम लोग चेक्स लगाएंगे। ओके, तो चलिए वो चेक्स भी लगाएंगे। सबसे पहले सारे रेस्ट एपीआईज कि मेथड को क्लियर कर लेते हैं। रेस्टर पे डॉट फाइंड ऑल। ओके, गेट रेस्टोरेंट बाय जीएसटी। चलिए, गेट रेस्टोरेंट बाय जीएसटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेपोजिटरी में एक मेथड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? जो ऑप्शनल देगा, हमें ऑप्शनल देगा रिटर्न में। रेस्टोरेंट भी देगा, फाइंड बाय आईडी, नो, ऑप्शनल इंपोर्ट नहीं हो रहा है, ऑप्शनल। ओके, ऑप्शनल देगा हमें रेस्टोरेंट भी, फाइंड बाय जीएसटी नंबर। ओके, स्ट्रिंग जीएसटी नंबर हम लोग जीएसटी देंगे, ये हमें रेस्टोरेंट बी देगा। ओके, चलिए, तो रेस्टोरेंट पी में हम लोग एक मेथड बना लेंगे। यहाँ पे पहले ऑटो वाइड कर लेते हैं। ऑटो वाइड नहीं करना है तो कंस्ट्रक्ट इंजेक्शन कर लेते हैं। फाइनल आई रेस्टोरेंट रेपोजिटरी, आई रेस्टोरेंट रेपोजिटरी। ओके, नो, कुछ मेथड्स बनाते हैं जैसे हम लोग यूजर सर्विस में बनाए थे ना, उसी तरह से। फेच बाय रेस्टोरेंट, फेच बाय ईमेल और थ्रो। फेच बाय ईमेल और थ्रो। ओके, रेस्टोरेंट पीए। अब देखो यहाँ पे हमें एक लॉजिक ये लगाना पड़ेगा कि रेस्टोरेंट का ईमेल तो नहीं होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ईमेल इसके सेम नहीं हो सकते हैं, बट जीएसटी ठीक है, ईमेल से भी फाइंड कर सकते हैं। एक ईमेल भी ले लेते हैं। ओके, ईमेल से फाइंड करते हैं। ऑप्शनल टी, नॉट टी, रेस्टोरेंट बी, ये परफेक्ट क्लास जाएगा। फाइंड बाय ईमेल। ओके, स्ट्रिंग ईमेल। इस डेटाबेस में हम लोग यूनिक ईमेल रखेंगे हर एक रेस्टोरेंट का। ओके, रेस्टोरेंट डिपॉजिटरी में फाइंड बाय जीएसटी नंबर, फाइंड बाय जीएसटी नंबर को हम लोग फाइंड बाय ईमेल और जीएसटी नंबर कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों से फाइंड करेगा। फाइंड बाय ईमेल और लगा दो ऐसे, और जीएसटी नंबर ऐसे लगा दो। ठीक है, ये क्या करेगा, ये ईमेल लेगा पैरामीटर में और जीएसटी लेगा। ठीक है, ये दोनों से फाइंड करेगा। अब सही है ना, एक रेस्टोरेंट का ईमेल और जीएसटी यूनिक होना चाहिए। ठीक है, और ये हमें बस रेस्टोरेंट भी फाइंड बाय ईमेल से फाइंड करके देगा। इसको कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड बाय ईमेल और जीएसटी नंबर हम लोग दोनों चीज़ ले लेंगे, ईमेल और जीएसटी नंबर। अगर ये जीएसटी और ईमेल सेम हुए, ओके, और लगा हुआ है, एंड लगाना चाहिए था यहाँ पे। चेक करते हैं मेथड क्या कहता है। ओके, हम भी अभी सीख ही रहे हैं। तो रेस्टोरेंट पीए के अंदर चलते हैं। फैच बाय ईमेल, फैच बाय ईमेल और जीएसटी। ओके, फैच बाय ईमेल और जीएसटी। जीएसटी और थ्रो।
स्ट्रिंग ईमेल कॉमा स्ट्रिंग जीएसटी। ठीक है, मेथड पब्लिक बनेगा और रिटर्न क्या करेगा, पब्लिक, और रिटर्न करेगा रेस्टोरेंट बी को। ओके, आई रेस्टोरेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय ईमेल और जीएसटी नंबर, ईमेल जीएसटी। ठीक है, और ये हमें ऑप्शनल देगा ना, तो इसको इफ़ के अंदर ले लो। इफ़ के अंदर चेक्स लगा लेंगे ना, इफ़ इतना डॉट प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होगा तो ये फाइंड फैच बाय ईमेल, फैच करना। ओके, इफ़ लगा के चेक्स नहीं लगा सकते हैं तो यहीं से हम लोग थ्रो भी कर सकते हैं, और एल्स थ्रो। ओके, और यहाँ से मुझे कस्टम एक्सेप्शन ही थ्रो करना है ना। चलो कस्टम एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। न्यू ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शंस। ओके, रेस्टोरेंट नॉट फाउंड, import static restaurant not found। ये हमारे पास बना हुआ डिटेल्स परसेंटेज एस, एक स्ट्रिंग लेगा। ओके, रेस्टोरेंट नॉट फाउंड, और हम इसे दे देंगे ईमेल प्लस ईमेल http स्टेटस डॉट नॉट फाउंड। इसको हम लोग कर देते हैं रिटर्न। ओके, नो एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वाइड, ये चेक्स करेगा, ये तो फैच कर देगा, ये रेस्टोरेंट बी दे देगा हमें। ठीक है, अगर इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये हमें रेस्टोरेंट बी दे देगा, वरना थ्रो कर देगा रेस्टोरेंट नॉट फाउंड। एक हम बनाते हैं मेथड जो बस आके चेक करेगा कि है या नहीं है, वो बस हमें एक वैल्यू दे देगा या फिर रिटर्न कर देगा। सॉरी, कुछ वैल्यू नहीं देगा, रिटर्न कर देगा। ओके, रिटर्न क्या करेगा, थ्रो कर देगा। सॉरी, उसको हम करेंगे इज एग्जिस्ट बाय ईमेल और जीएसटी स्ट्रिंग ईमेल कोमा स्ट्रिंग जीएसटी। ओके, यहाँ पे इफ लगा दो, आई यूज़र रिपोजिटरी, सॉरी आई रेस्टोरेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय ईमेल और जीएसटी डॉट इच परसेंट डॉट इच परसेंट। ओके, अगर प्रेजेंट हुआ तो थ्रो कर दो, थ्रो न्यू ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शन। ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शन क्या, रेस्टोरेंट ऑलरेडी फाउंड। ओके, और ये हमारे पास कुछ पैरामीटर लेगा। पहले इसका ये देखते हैं, रेस्टोरेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट विथ ईमेल, रेस्टोरेंट ऑलरेडी फाउंड, रेस्टोरेंट ऑलरेडी फाउंड जीएसटी ईमेल, जीएसटी नंबर परसेंटेज है, ईमेल परसेंटेज। ओके, ये ले लेते हैं। ये एक्सेप्शन का स्ट्रिंग कुछ सही लग रहा है। ओके, कॉमा, हमें पहले ईमेल देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, फिर हमें एक ईमेल देना पड़ेगा। ओके, फिर हमें http स्टेटस कोड फाउंड, http स्टेटस डॉट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये मिल गया ना तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट। इससे कंट्रोल एक्स करके इसको डाल दो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट के अंदर, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। ठीक है,
ये सही रहेगा, Ctrl+Alt+L। ठीक है, तुम्हारा यूज़र पीए बन गया है। एक एरर आ रहा है, वो एरर कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ओके, नाउ हम लोग एक चेक करते हैं रेस्टोरेंट सर्विस पे। ठीक है, यहाँ लगाते हैं एक मेथड पीए रेस्टोरेंट। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग रेस्टोरेंट पीए में जो मेथड बनाए थे, इज एग्जिस्ट बाय ईमेल और जीएसटी, और इसमें हम लोग दे देंगे रेस्टोरेंट डीटीओ डॉट गेट ईमेल कॉमा रेस्टोरेंट डीटीओ डॉट गेट जीएसटी नंबर। ओके, यहाँ से ये चेक करेगा और चेक करके ये बताएगा कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करेगा, इस प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है डेटाबेस में, तो रेस्टोरेंट ऑलरेडी फाउंड विद जीएसटी एंड ईमेल। ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट दे देगा। अगर फाउंड नहीं होगा तो ये हमें कुछ नहीं देगा, और कुछ नहीं देगा तो हमारा नेक्स्ट जो ये मेथड है, ये जो लाइन है, ये लाइन हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग ये इस रेस्टोरेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट का मेथड लगा दिए हैं। ऑलराइट, नाउ गेट ऑल रेस्टोरेंट, ये तो हमें या तो जीरो देगा या फिर हमें सारा लिस्ट दे देगा। गेट रेस्टोरेंट बाय जीएसटी। चलो, तो रेस्टोरेंट को जीएसटी से फाइंड करना है ना, तो हम लोग करते हैं पीए से, रेस्टोरेंट पीए डॉट फैच बाय ईमेल और थ्रो। ठीक है, जीएसटी दे दो यहाँ पे। अच्छा, जीएसटी के साथ साथ क्या क्या चाहिए, ईमेल भी चाहिए शायद, ईमेल भी चाहिए। ओके, तो हमें इसको स्ट्रिंग ईमेल भी देना पड़ेगा, ईमेल कॉमा जीएसटी। अच्छा, ये ईमेल अब हमको इसके मेथड पे भी बनाना पड़ेगा, इंटरफेस पे। ठीक है, गेट रेस्टोरेंट बाय जीएसटी, और यहाँ पे ईमेल भी देना पड़ेगा। ओके, नाउ अपडेट रेस्टोरेंट। अपडेट रेस्टोरेंट भी हम लोग देख लेते हैं। पहले डिलीट रेस्टोरेंट बना देते हैं, पीए डॉट फैच बाय ईमेल और थ्रो। फैच करेगा ईमेल ऐसा करते हैं ना, डिलीट के लिए हम लोग ईमेल ही लेते हैं, ठीक ना, ईमेल लेते हैं। और गेट रेस्टोरेंट के लिए भी हम लोग ईमेल ही लेते हैं, ईमेल का ही हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये जीएसटी को रहने दो, जीएसटी हम लोग बस इज एग्जिस्ट चेक करने के लिए रहने देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कम होगा, वरना कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे भी ईमेल ले लो, और कुछ नहीं करना है। आई रेस्टोरेंट रेपोजिटरी में फाइंड बाय ईमेल, एक ये ऑप्शन खोल दो, और रेस्टोरेंट पीए में Ctrl+C एक बना दो, और यूटिलिटी मेथड फैच बाय ईमेल। ठीक है, ओनली फैच बाय फाइंड बाय ईमेल, रेस्टोरेंट नॉट फाउंड, ईमेल जीएसटी। ठीक है, इसका टू यूजेस जहाँ जहाँ है ना, ये रेस्टोरेंट सर्विस 54 और 64, यहाँ भी हम लोग हटाएंगे इसको। इस मेथड को ही कमेंट आउट कर दो। ठीक है, और आई रेस्टोरेंट सर्विस में यहाँ पे फैच बाय ईमेल और थ्रो। ठीक है, फैच बाय ईमेल और थ्रो, और ये हमें देगा रेस्टोरेंट पी। ठीक है, फिर पीए के पास जाओ, पीए से बोलो डिलीट कर दो इसे, डिलीट एंटिटी रेस्टोरेंट बी। तो यहाँ से हमारा रेस्टोरेंट बी डिलीट हो जाएगा। ओके, और यहाँ से हमारा रेस्टोरेंट मिल जाएगा। चलिए, अब अपडेट करना है। अपडेट में क्या करना है, हमें सारे फील्ड को अपडेट करना है। ठीक है, तो अपडेट का फील्ड हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फैच कर लो पीए से डॉट फैच बाय ईमेल, ईमेल ही रहेंगे यहाँ पे, ईमेल ही भेजेंगे। ओके,
रेस्टोरेंट डिटेल से नहीं, ईमेल इसको पैरामीटर से ही भेज देंगे। ओके, fetch by email or through, alt enter, introduce local variable, existing रेस्टोरेंट। ओके, अब एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट में आप लोगों को जो जो सेट करना है वो सब सेट आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेट करना है आपको, रेस्टोरेंट आईडी सेट नहीं करना है, वो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, जो भी सेट करना है सारा कुछ यहाँ पे आप लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोग सेट कर लीजिएगा, और सेट करने के बाद यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट है उसको आप लोग यहाँ पे रिटर्न कर दीजिएगा, रिटर्न एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट। ओके, ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हम लोग जो अपडेट कर रहे थे उसमें देखिए रेस्टोरेंट एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट बी में हम लोगों ने सब कुछ सेट कर दिया है। सेट रेस्टोरेंट आईडी कर दिए हैं, नेम कर दिए हैं, ओके, ईमेल सेट कर दिए हैं। अच्छा, जो अपडेट करेगा ना वो अपने ईमेल को चेंज कर सकता है। ठीक है, ईमेल को चेंज कर सकता है रिक्वेस्ट डीटीयू के थ्रू। सेट एक्टिव कर दिए हैं, अकाउंट ब्लॉक इज लेटेस्ट, लास्ट मॉडिफाइड डेट, लास्ट मॉडिफाइड बाय रेस्टोरेंट डीटीयू डॉट गेट ईमेल। कौन मॉडिफाई किया है, रेस्टोरेंट डीटीयू का ईमेल ले लेंगे। ठीक है, फिर रेस्टोरेंट भी अपडेटेड सक्सेसफुली, एक लॉगर लगा देंगे। ओके, अच्छा एक चीज़, रेस्टोरेंट डीटीयू से जो ईमेल आएगा वो तो हम लोग अपडेट कर सकते हैं, बट रेस्टोरेंट डीटीयू से जो हमारे पास जीएसटी आएगा ना, जीएसटी नंबर, ये अपडेट नहीं होने देंगे। इस पर हम लोग एक केस लगाएंगे। ये अपडेट इसीलिए नहीं होने देंगे क्योंकि एक रेस्टोरेंट का जीएसटी नंबर यूनिक होगा, उसको हम लोग कभी अपडेट ही होने नहीं देंगे। ठीक है, तो वो केस कुछ इस तरह से चलेगा। देखो, एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट बी से गेट जीएसटी नंबर लिए, इक्वल इग्नोर केस चेक किए, रिक्वेस्ट डीटीओ से गेट जीएसटी नंबर लिए। अगर ये नॉट है, नॉट मतलब ये सारा कुछ अगर इक्वल नहीं है, इक्वल इग्नोर केस अगर नॉट है, फॉल्स है। ठीक है, देखो कैसे होगा, अगर रिक्वेस्ट डीटीओ से तुम्हारा चेंज होकर के जीएसटी नंबर आएगा, ठीक है, और गेट जीएसटी नंबर से तुम्हारा डेटाबेस से जीएसटी नंबर आएगा, तो ये दोनों क्या होगा, मिसमैच होगा, तो हमें फॉल्स देगा। और ये नॉट लगा हुआ था, ये फॉल्स क्या बन जाएगा, ट्रू। और ट्रू बनेगा जैसे ही, तो इसके अंदर जाएगा, थ्रो कर देगा ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शन, रेस्टोरेंट जीएसटी नो अपडेट। ठीक है, द जीएसटी नंबर परसेंटेज 4% कैन नॉट बी अपडेटेड। ओके, तो ये लॉजिक है यहाँ पे। ठीक ना, फिर नॉट एक्सेप्टेबल इस तरीके से हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका रेस्ट एपीआई बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सारे का कंट्रोलर लिखेंगे, और फिर कंट्रोलर लगाने के बाद चेक भी करेंगे कि एडवाइस में ये सारे जो ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शंस है वो आ भी रहे हैं क्या नहीं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू आप लोगों को।